हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है कर्ता एंड हिज पावर्स एंड ऑब्लिगेशन इन द हिंदू लॉ। यानी कि कर्ता की शक्तियां और दायित्व। ये लेक्चर सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कर्ता कौन है कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है हेड। हेड यानी कि मुखिया। कर्ता को हम बोलते हैं हमारे घर का मुखिया, सीधी भाषा में। तो कर्ता इज द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ही इज द मैनेजर ऑफ द कॉपर सिनरी प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है पुश्तैनी, और अभी जो प्रॉपर्टी है जॉइंट हिंदू फैमिली की, उसका एक तरीके से मैनेजर होता है। वो पूरा हिसाब किताब सब मैनेज करता है। तो अब बात करते हैं कर्ता एज अ वाइड रेंज ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग द पावर टू, यानी कि कर्ता की शक्तियां क्या है। अब वो क्या क्या है? मैनेज द कॉपर सिनरी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लीजिंग, सेलिंग एंड मॉर्गेजिंग इट। यानी कि कर्ता को ये मुखिया को ये शक्ति होती है कि वो प्रॉपर्टी को लीज पे रख सकता है, सेल कर सकता है, बंधक बना सकता है, मॉर्गेज यानी कि एक तरीके से किसी के पास गिरवी रख सकता है। तो क्या होता है, ये विशेष परिस्थिति में होता है। रिप्रेजेंट द एचयूएफ इन लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि मान लीजिए किसी पे कोई लीगल कार्यवाही चल रही है प्रॉपर्टी पे, संयुक्त परिवार की पे। तो वो एचयूएफ में क्या होता है, जो कर्ता होता है, मुखिया होता है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है उन लीगल प्रोसीडिंग्स को, यानी कि पेशी अपनी दे सकता है। कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द, यानी कि मान लीजिए परिवार पे कोई उधार है, ऋण है, तो वो उसका पूरा देखभाल हिसाब किताब करता है। मेंटेन द मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग देम विद फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, तो मुखिया का ये दायित्व होता है कि वो उनको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर उपलब्ध कराए। मैरी द अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ स्पेशली द डॉटर्स। यानी कि मुखिया का ये भी दायित्व होता है कि वो अपने परिवार के सभी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गैर शादीशुदा कुंवारे लड़के, उनकी शादी कराए, और खासकर लड़कियों की शादी कराए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ द कर्ता की। तो कर्ता का क्या क्या दायित्व है? तो कर्ता का क्या दायित्व है? पहला पहला तो है कि परिवार के बेस्ट इंटरेस्ट में कार्य करेगा, एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा दायित्व क्या है? नॉट वेस्ट द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को बेमतलब फिजूल खर्ची नहीं करेगा। नॉट एलिनेट द कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी, यानी कि विदाउट सहभागी जितने भी सदस्य उनकी सहमति के बिना बेचान नहीं करेगा। मेंटेन द मेंबर्स, यानी कि परिवार के सदस्यों की देखभाल करेगा। रेंडर अकाउंट्स ऑफ द कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी टू द कॉपर्सनर्स, यानी कि हिसाब किताब प्रस्तुत करेगा जितने भी सहभागी हैं उनको। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अब कर्ता में पावर पे भी लिमिटेशन है, यूं नहीं भाई इसकी पावर अनलिमिटेड है, मुखिया हो गया तो मर्जी पड़े जो करेगा। अब क्या क्या इस पे रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशंस है। ये क्या करेगा? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, संपत्ति का बेचान नहीं करेगा। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या करेगा भाई, इसके पास हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, जो अधिकतर फैमिली में होता है कि मुखिया दाब लेता है। तो उसके अनुसार ये क्या करेगा? यूं नहीं भाई कोई स्ट्रेंजर है तो उसको गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे रहा है, हिसाब दे रहा है, पैसे दे रहा है। पार्टीशन ऑफ द कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द कॉपर्सनर्स, यानी कि सहभागियों की सहमति के बिना। ये यूं नहीं है कि भाई पार्टीशन कर देगा और किसी को ज्यादा हिस्सा दे देगा, किसी को कम हिस्सा दे देगा। अब दोस्तों, आपसे एक अपील। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द कर्ता की। यानी कि कर्ता को कैसे हटाया जा सकता है। यूं नहीं कि मुखिया है तो भाई घर का सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग मैं ही हूँ, तो मैं ही बन के इसमें मुखिया रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कर्ता को कैसे ऐसा हटाया जा सकता है? अगर वो मिसकंडक्ट करता है, यानी कि बार बार ऐसी गलतियां दोहरा रहा है, यानी कि हानि हो रही है उससे सदस्यों को, प्रॉपर्टी को, तो उसे हटाया जा सकता है। इफ अनेबल टू मैनेज द कोपर्सनरी प्रॉपर्टी प्रॉपरली, यानी कि अगर वो मान लीजिए मैनेज करने में असफल रहा है, यानी कि कोई बीमार पड़ गया है, कुछ भी हो गया है, तो उसे हटाया जा सकता है। जिनसे यानी कि पागल हो गया हो, पागल आदमी को कैसे प्रॉपर्टी दे सकते हो, वो बाजार में बेच आएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा
आज का लेक्चर, यानी कि पावर्स ऑफ द कर्ता, ऑब्लिगेशन ऑफ द कर्ता, लिमिटेशन ऑफ द कर्ता। अब इन कंक्लूजन हम क्या बात करें भाई, इतनी देर तक हमने जो पढ़ाई करी इसका सार क्या है। तो इन कंक्लूजन, इन हिंदू लॉ, एक कर्ता लाइक ए हेड ऑफ अ फैमिली हु मैनेज द प्रॉपर्टी एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली, यानी कि मैनेज करता है और परिवार के जितने भी सदस्य उनका भरण पोषण करता है, लेकिन उसे हटाया जा सकता है अगर वो गलत हरकतें करेगा। दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।